आप सुबह उठते हैं, नींद में ही रसोई की ओर जाते हैं और वही चाय बनाते हैं जो आप हर दिन पीते हैं। खुशबू ऊपर उठती है, हाथों को गर्मी देती है, वो देखभाल का, सेहत का, परंपरा का एहसास लेकर आती है। आप पहला घूंट धीरे धीरे लेते हैं और सोचते हैं, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। शायद इसके तुरंत बाद आप फ्रिज खोलते हैं और वो डिब्बे वाला जूस निकालते हैं, या वो डाइट कोला जो आपने इसलिए चुना क्योंकि इसमें चीनी नहीं है। सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ईमानदारी से जवाब दें। अगर वही पेय जो आपने अभी पिया है आपकी किडनियों को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा हो, सालों से, बिना कोई संकेत दिए, तो? और अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल से ऊपर के हर 10 भारतीयों में से 2 पहले ही अपनी किडनी की कार्यक्षमता का एक हिस्सा खो चुके हैं, बिना जाने समझे, और इसकी वजह बिल्कुल वही हो सकती है जो वे रोज पीते हैं, ये सोचकर कि यह फायदेमंद है, तो? मैंने यह वीडियो गले में गांठ लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हर हफ्ते मेरे क्लिनिक में कम से कम 2-3 मरीज मेरे सामने आते हैं, हाथ में रिपोर्ट लिए, डरी हुई आंखें, और वही एक वाक्या, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैं कई सालों से डॉक्टर हूँ, मैंने अपना पूरा करियर ये समझने में लगाया है कि शरीर बूढ़ा कैसे होता है, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि क्रोनिक किडनी रोग ही वो बीमारी है जो मेरी नींद सबसे ज्यादा उड़ाती है। इसलिए नहीं कि यह सबसे हिंसक है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे धोखेबाज है। ये धीरे धीरे आती है, बिना चेतावनी दिए, और जब आखिर में रिपोर्ट में नजर आती है, तब तक किडनी का एक हिस्सा अपने साथ ले जा चुकी होती है जो वापस नहीं आता। और सबसे बुरी बात, मेरे प्यारों, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जितने मामले मैं देखती हूँ, उनमें से ज्यादातर में नुकसान घर पर, रसोई में हुआ, उसी चीज से जो इंसान ने अपने गिलास में डाली थी, ये सोचकर कि अच्छा कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वे 5 पेय पदार्थ दिखाऊंगी जो 60 साल से ऊपर के लोगों की किडनियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खतरे के बढ़ते क्रम में। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि नंबर 1 आपको चौंका देगा। वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अभी से बता दे रही हूं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को किसी अपने से शेयर कीजिए। उस खास व्यक्ति को भेजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसे ये सुनना चाहिए। यह वीडियो जानकारी और शिक्षा के लिए है, यह आपके भरोसेमंद डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ जो आज से आपकी किडनी देखने का नजरिया बदल देगी। मेरे साथ सोचिए, आपने कॉफी का फिल्टर कभी देखा है? वो कपड़े की छलनी जो आपकी दादी इस्तेमाल करती थीं, या वो कागज का फिल्टर जो आज तक आप इस्तेमाल करते हैं? जब वो साफ होता है और आप उसमें शुद्ध, अच्छी पिसी हुई कॉफी डालते हैं, सब कुछ पूरी तरह बहता है। पानी पार करता है, अशुद्धियां रुक जाती हैं, और जो निकलता है वो साफ, स्वच्छ, अच्छा होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस फिल्टर में रोज गाढ़े, अम्लीय, बहुत भारी पदार्थ डालना शुरू कर देते हैं। फिल्टर बंद होने लगता है, किनारों से फटने लगता है, और समय के साथ पूरी तरह रुक जाता है। बस, कागज के फिल्टर के उलट, आप उसे बदल नहीं सकते। बिल्कुल यही आपकी किडनियों के साथ होता है। आपकी दोनों किडनियां मिलकर रोजाना लगभग 180 लीटर खून छानती हैं। 180 लीटर, हर दिन, बिना रुके। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब आप टीवी देख रहे होते हैं, वे वहीं होती हैं, पूरी खामोशी में काम करती हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का अनुमान है कि भारत में करीब 17 करोड़ लोग पहले से ही किसी न किसी स्तर की किडनी की कमजोरी के साथ जी रहे हैं, बिना जाने, और उनमें से ज्यादातर 55 साल से ऊपर के हैं। और यहाँ वो बात आती है जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। 40 साल की उम्र से ही किडनी स्वाभाविक रूप से हर साल अपनी कार्यक्षमता का आधा से 1% खो देती है। इसका मतलब है कि 70 साल का व्यक्ति पहले से ही कम क्षमता वाली किडनियों से चल रहा होता है, बिना किसी बीमारी के भी। फिल्टर अब नया नहीं है, और जब आप उसमें रोज ऐसे पदार्थ डालते हैं जिन्हें वह ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, नुकसान अंदर होता है, धीरे धीरे,
बिना दर्द के, बिना चेतावनी के। और जब रिपोर्ट आखिर में समस्या दिखाती है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 पेय जो आपकी किडनियों को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं। खतरे के बढ़ते क्रम में, कम गंभीर से सबसे गंभीर तक। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि नंबर 1 आपकी रसोई को देखने का तरीका बदल देगा। हमारी सूची का 5वां पेय, डिब्बे वाला जूस। वो इंडस्ट्रियल नेक्टर जो आप दुकान से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पैकेट पर लिखा है विटामिन, नेचुरल, शुगर फ्री। बताइए, क्या आपने कोल्ड ड्रिंक छोड़कर यह जूस पीना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि बहुत अच्छा फैसला लिया है? मेरे क्लिनिक आने वाले ज्यादातर लोगों ने यही किया है। और मैं समझती हूँ, यह सही लगता है, जिम्मेदाराना लगता है। लेकिन यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध ने दिखाया कि एक आम इंडस्ट्रियल जूस के एक पैकेट में 25 ग्राम तक फ्रुक्टोज हो सकता है। 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की किडनियों में यह मात्रा एक सूजन वाली प्रतिक्रिया शुरू कर देती है जो खून में यूरिक एसिड बढ़ा देती है। यह अतिरिक्त यूरिक एसिड किडनी की छोटी नलियों के अंदर कणों की तरह जमने लगता है, जैसे बगीचे की पाइप में छोटे पत्थर जमा होते हैं। समय के साथ बहाव कम होता जाता है, और जो किडनी की कार्यक्षमता खो जाती है, वो वापस नहीं आती। इन उत्पादों में छिपे सोडियम की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिसका स्वाद नमकीन नहीं होता, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन किडनी को पता चलता है। हर दिन। सुनीता जी, 67 साल, मुंबई की एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर। कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बहुत सावधान। उन्होंने सालों पहले कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी थी और बिना चीनी वाले डिब्बे वाले जूस पर आ गईं, ये सोचकर कि वे अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रही हैं। वे रूटीन चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आईं, बिना किसी शिकायत के। रिपोर्ट ने मध्यम किडनी की कमजोरी दिखाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 48, बिना किसी पहले के लक्षण के। वे सदमे में थीं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ, ये कैसे हो सकता है? जब उन्होंने इंडस्ट्रियल जूस छोड़ा और नींबू के टुकड़ों और ताज़े फलों के टुकड़ों के साथ फिल्टर्ड पानी पीना शुरू किया, 2 महीने में पैरों की वह सूजन जिसे वे वेरिकोज वेन्स का कारण समझ रही थीं, करीब करीब गायब हो गई। अगली विजिट पर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जूस ही समस्या था। मुझे लगता था मैं अपनी मदद कर रही हूँ। आज से आप क्या कर सकते हैं? डिब्बे वाले जूस की जगह फिल्टर्ड पानी में नींबू, संतरे के टुकड़े या पुदीने की पत्तियां डालकर पीजिए। बिना इंडस्ट्रियल फ्रुक्टोज के, बिना छिपे सोडियम के। यह आसान है, सस्ता है, और अभी से शुरू हो सकता है। लेकिन तैयार हो जाए, क्योंकि अगला बिंदु वह है जिसे अभी भी ज्यादातर लोग गर्व से पीते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने सही चुनाव किया है। और यह गलती आपकी किडनियों को बहुत महंगी पड़ सकती है। पेय नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स। और देखिए, मुझे ये बहुत साफ बताना है, मैं सिर्फ आम कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही। मैं खासकर डाइट और ज़ीरो की बात कर रही हूँ। वे जो लोग आराम से पीते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने समझदारी से फैसला किया है। बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मेरी तो ज़ीरो है, इसमें चीनी नहीं है, तो नुकसान नहीं करती। जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने एक शोध प्रकाशित किया जिसने दिखाया कि कोल्ड ड्रिंक का नियमित सेवन, चाहे डाइट और ज़ीरो वर्जन हो, 55 साल से ऊपर के वयस्कों में किडनी की कार्यक्षमता में तेज गिरावट का खतरा 30% तक बढ़ा देता है। अपराधी चीनी नहीं है, अपराधी है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, जो सामान्य और डाइट दोनों वर्जन में मौजूद है। ये फॉस्फोरस किडनी की नलियों पर एसिड की तरह काम करता है, ऐसे हार्मोन सक्रिय करता है जो एक साथ हड्डियों से कैल्शियम चुराते हैं और धमनियों को सख्त करते हैं। यानी वही कैन जो आपकी किडनियों को नुकसान पहुंचाती है, आपकी हड्डियों को भी कमजोर करती है। दोहरा, शांत, जमा होने वाला नुकसान। पुराने प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में सोचिए। पाइपों का कई साल इस्तेमाल हो चुका है, अंदर से थोड़े जंग खा चुके हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उन पाइपों में एसिड डालें। एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद। ठीक इसी तरह कोल्ड ड्रिंक 60 साल पार कर चुके व्यक्ति की किडनियों पर काम करती है। रमेश जी,
71 साल, दिल्ली के एक रिटायर्ड बस ड्राइवर पिछले 15 साल से रोजाना 2 डाइट कोल्ड ड्रिंक पीते थे। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, उन्हें लगता था कि डाइट वर्जन डायबिटीज न बढ़ने का परफेक्ट हल है। जब वे बड़े हुए क्रिएटिनिन और पेशाब में प्रोटीन लीक के साथ मेरे पास आए, वे पूरी तरह हैरान थे। डॉक्टर साहिबा, मुझे तो किडनियों में कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल। किडनियां तब चेतावनी नहीं देती जब उन्हें नुकसान पहुंच रहा होता है। जब रमेश जी ने कोल्ड ड्रिंक बंद की और पानी का सेवन बढ़ाया, 3 महीने में रिपोर्ट में सूजन के मार्कर पहले से मापनीय सुधार दिखाने लगे। आप क्या कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, आधा मत कीजिए, पूरी तरह छोड़ दीजिए, जीरो और डाइट भी। अगर आपको बबल्स पसंद हैं, नारियल पानी या प्राकृतिक मिनरल सोडा से बदल लीजिए। अगर स्वाद पसंद है, ठंडी रूह अफ़ज़ा बहुत कम मात्रा में या अध्ययनों से प्रमाणित ब्लड प्रेशर लाभकारी गुणों वाली जमैका की चाय बहुत बेहतर विकल्प है। लेकिन अगला बिंदु खासकर उन लोगों को चौंकाएगा जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं कि अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि आप अभी कहां से मुझे देख रहे हैं। अपना शहर लिखिए, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप कहां से आते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन एक्टिवेट कीजिए ताकि अगले वीडियो मिस ना हो जाएं। जारी रखते हैं, क्योंकि अगला बिंदु वो है जो कई लोग करते हैं, ये सोचकर कि वे अपनी मदद कर रहे हैं, ये सोचकर कि वे वह भर रहे हैं जो शरीर ने खोया है। और 60 साल से ऊपर के लोगों की किडनियों पर इसका असर चुप, क्रमिक और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। पे नंबर 3, आइसोटोनिक या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। हाँ, वे जिन्हें हाइड्रेटिंग के रूप में बेचा जाता है, वे जिनके विज्ञापनों में एथलीटों को वर्कआउट के बाद पीते दिखाया जाता है, वे जिन्हें कई बुजुर्ग लोग गर्मी में पीते हैं, ये सोचकर कि नमक की पूर्ति कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये पेय 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं। सामान्य दिनचर्या में वे हाई परफॉर्मेंस एथलीटों के लिए बनाए गए हैं जो पसीने से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स खोते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन ने दिखाया कि बुजुर्गों द्वारा बिना मेडिकल सलाह के स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का नियमित सेवन किडनियों पर सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का एक साथ अतिरिक्त बोझ डालता है। बूढ़ी किडनियां इन अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स को उसी कुशलता से नहीं निकाल पाती और नतीजा होता है एक शांत असंतुलन जो हृदय की लय में गड़बड़ी और किडनी की कार्यक्षमता में धीमी गिरावट तक ले जा सकता है। कई बुजुर्ग गर्मी में ये पेय पीते हैं ये सोचकर कि वे खुद को हाइड्रेट कर रहे हैं, जबकि असल में वे उस तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं जो पहले से अपनी सीमा पर काम कर रहा है। राजेश जी, 68 साल, चेन्नई के एक रिटायर्ड मैकेनिक, की आदत थी सुबह की सैर के बाद रोजाना एक स्पोर्ट्स ड्रिंक पीना, ये सोचकर कि वे जो पसीने में गया उसे वापस भर रहे हैं। जब वे धड़कन बढ़ने की शिकायत के साथ क्लिनिक आए और रिपोर्ट ने बढ़ा हुआ पोटेशियम और बदला हुआ क्रिएटिनिन दिखाया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि वे सही कर रहे हैं। जब उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रिंक की जगह एक चुटकी सेंधा नमक और आधा नींबू निचोड़कर सादा पानी पीना शुरू किया, 6 हफ्तों में उनकी रिपोर्ट स्थिर हो गई। आप क्या कर सकते हैं? स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन्हें वास्तव में जरूरत है, यानी मेडिकल गाइडेंस के साथ एथलीट। गर्मी में हाइड्रेट होने के लिए सादा पानी एक चुटकी सेंधा नमक और नींबू के साथ पीजिए। आपकी किडनियां धन्यवाद देंगी, आपका दिल धन्यवाद देगा। पे नंबर 2, शराब, खासकर नियमित रूप से ली जाने वाली। और देखिए, मैं यहाँ आपके सप्ताहांत के एक ग्लास पर कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ कि विज्ञान बूढ़ी किडनियों पर शराब के जमा होने वाले प्रभाव के बारे में क्या दिखाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा साफ है। दिन में 2 से ज्यादा ड्रिंक्स का नियमित सेवन 60 साल से ऊपर के लोगों में तीव्र किडनी चोट का खतरा 35% तक बढ़ा देता है। शराब शरीर को सुखाती है, रक्तचाप बढ़ाती है, लीवर पर अतिरिक्त बोझ डालती है जो किडनियों के साथ काम करता है,
और इस उम्र में आम दवाओं जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं और दर्द निवारक के साथ मिलकर विषाक्त प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। किडनियों को 2 फुल टाइम काम करने वाले कर्मचारियों की तरह सोचिए। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उन्हें अतिरिक्त काम का बोझ दे रहे हैं जिसे वे संभाल नहीं पा रहे। शुरुआत में वे झेलते हैं, समय के साथ वे थकने लगते हैं। इसी तरह नियमित शराब 60 पार कर चुके व्यक्ति की किडनियों पर काम करती है। आप क्या कर सकते हैं? शराब को बहुत खास अवसरों तक सीमित कीजिए। अगर आप पीते हैं, हर एक ड्रिंक के साथ एक अच्छे गिलास पानी के साथ जरूर पीजिए। और अगर आपको पहले से कोई किडनी की समस्या है, अपने डॉक्टर से पूरी तरह बंद करने के बारे में बात कीजिए। और अब हम पहुंचते हैं नंबर 1 पर। और ये, मैं मानती हूँ, इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों को चौंका देगा, क्योंकि यह कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये शराब नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जहर शब्द से जोड़ेंगे। ये बिल्कुल विपरीत है। यह वह है जिसे आप प्यार से, ध्यान से, इस विश्वास के साथ पीते हैं कि आप खुद की रक्षा कर रहे हैं। ये है हर्बल चाय, आयुर्वेदिक काढ़ा। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उस पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर इसके बारे में चेतावनी नहीं देते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरीज नहीं बताते कि वे काढ़ा पीते हैं। वे दवाओं की रिपोर्ट देते हैं, सप्लीमेंट्स की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन काढ़ा नहीं। काढ़ा तो नेचुरल है, काढ़ा तो दादी नानी का है। काढ़ा दवा नहीं है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। और ठीक यही सोच भारत में 60 साल से ऊपर के हजारों लोगों की किडनियों को चुपचाप नष्ट कर रही है। मुझे आपको बताना है कि विज्ञान ने क्या खोजा है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने लोकप्रिय पौधों में मौजूद यौगिकों का विश्लेषण किया और पाया कि पुरानी पीढ़ी द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ जड़ी बूटियों में ऑक्सलेट और नेफ्रोटॉक्सिक यौगिक होते हैं जो निरंतर और जमा होने वाली मात्रा में लिए जाने पर सीधे किडनी के ऊतकों के अंदर क्रिस्टल बनाते हैं। एक नए स्पंज के बारे में सोचिए, नर्म छिद्रों से भरा हुआ। अब कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे कंकड़ उस स्पंज के अंदर दिन ब दिन, महीने दर महीने जमा होते जा रहे हैं। वो एक ही बार में काम करना बंद नहीं करता, धीरे धीरे सख्त होता जाता है, छिद्र बंद होते जाते हैं, और जब आप उसे बाहर से देखते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। इसी तरह ये काढ़े बूढ़ी किडनी पर काम करते हैं। मुख्य दोषी हैं अत्यधिक मात्रा में ली गई अर्जुन की छाल, रोजाना उच्च मात्रा में तुलसी का काढ़ा, अति मात्रा में गिलोय, पत्थर चट्टा का बार बार सेवन, और किडनी साफ करने या खून शुद्ध करने के वादे के साथ हाट बाजारों और आयुर्वेदिक दुकानों पर बिकने वाले कुछ मिश्रित काढ़े। इस विडंबना की क्रूरता, मेरे मित्र, ये है कि व्यक्ति किडनी की रक्षा के लिए ही पीता है और वही किडनी कीमत चुकाती है। सुनीता जी, वे रिटायर्ड टीचर जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, 55 साल की उम्र से रोज सुबह अर्जुन का काढ़ा पीती थीं। उनकी माँ पीती थीं, उनकी दादी पीती थीं। ये पारिवारिक परंपरा थी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार और अच्छी नीयत से चलती आ रही थी। जब रिपोर्ट ने खराब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दिखाई, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं तो काढ़ा किडनी साफ करने के लिए ही पीती हूँ। यही मुझे हमेशा बताया गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और समझाया, समस्या काढ़े में नहीं है, समस्या गलत काढ़े में है। रोज, सालों, एक ऐसी किडनी में जिसकी वे यौगिक निकालने की क्षमता अब वैसी नहीं रही जैसी 30 साल की उम्र में थी। जब हमने अर्जुन के काढ़े को हिबिस्कस और सीमित मात्रा में कैमोमाइल से बदला और उन्होंने सख्त मेडिकल फॉलो अप रखा, अगली रिपोर्ट्स में सूजन के मार्कर स्थिर हो गए। उन्होंने भावुक होकर मुझे फोन किया, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी माँ का काढ़ा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। आप आज से क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्टर से किसी भी हर्बल काढ़े के बारे में बात करें जिसे आप नियमित रूप से पीते हैं, खासकर अगर रोजाना। प्रमाणित सुरक्षित विकल्पों से बदलें, कैमोमाइल चाय, सीमित मात्रा में हिबिस्कस, हल्की अदरक तुलसी की चाय कम मात्रा में। कभी भी खुद से किडनी का इलाज करने के लिए हर्बल काढ़े का उपयोग न करें। नेचुरल का मतलब नुकसान रहित नहीं है।
प्रकृति भी जहर पैदा करती है। अब मुझे चाहिए कि आप इस हिस्से पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपका शरीर अभी आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होगा और आप इन संकेतों को बिना समझे नजरअंदाज कर रहे होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, अपने भरोसेमंद डॉक्टर से मिले बिना एक और दिन न बीतने दें। पहला, आप सुबह पैरों या टखनों में सूजन के साथ उठते हैं और इसका कारण वेरिकोज वेन्स या गर्मी समझते हैं। दूसरा, आपका पेशाब झागदार है, छोटे बुलबुले जो देर से जाते हैं। ये झाग किडनी से रिश्ता हुआ प्रोटीन है और यह गंभीर संकेत है। तीसरा, आपको असामान्य थकान लगती है, वो थकान जो सोने के बाद भी नहीं जाती। चौथा, आप पहले से कम बार पेशाब जाते हैं या रंग बहुत गहरा है। पांचवां, आपको त्वचा में बिना कारण खुजली होती है, खासकर रात में। छठा, छोटे परिश्रम पर सांस फूलती है या छाती में दबाव की अनुभूति। सातवां, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, बार बार भूलना, सिर भारी लगना। अगर आपने इनमें से 2 या अधिक संकेत पहचाने, अपने डॉक्टर से क्रिएटिनिन, यूरिया और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के टेस्ट के बारे में बात करें। माइक्रोएल्बुमिनूरिया का टेस्ट भी कराएं। ये सभी टेस्ट सरकारी अस्पताल में या आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त कराए जा सकते हैं। दर्द महसूस करने का इंतजार न करें। किडनी मदद मांगते वक्त दर्द नहीं करती, लेकिन ये संकेत उसकी ओर से बोलते हैं अगर आप सुनना जानते हैं। अब मुझे आपको एक सरल, व्यवहारिक योजना देने दीजिए जिसे आप आज से लागू करना शुरू कर सकते हैं। बिना जटिलता के, बिना खर्च के, सिर्फ एक फैसला। पहला, अपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स हटा दीजिए। सारी साधारण डाइट 0। फिल्टर्ड पानी, नारियल पानी या सीमित मात्रा में ठंडी हिबिस्कस चाय से बदलें। दूसरा, डिब्बे वाले जूस खरीदना बंद कीजिए। पैकेट पर कुछ भी लिखा हो, अगर वो ताज़ा निचोड़ा हुआ फल नहीं है, वो जूस नहीं है। वो छिपे सोडियम वाला इंडस्ट्रियल फ्रुक्टोज है। तीसरा, अपने डॉक्टर से किसी भी हर्बल काढ़े के बारे में बात करें जिसे आप रोज पीते हैं। जड़ी बूटी का नाम कागज पर लिखकर ले जाइए और सीधे पूछिए कि क्या यह आपकी किडनियों के लिए सुरक्षित है। चौथा, रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीजिए। बुजुर्ग को प्यास कम लगती है, लेकिन किडनी को काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। हर भोजन से पहले मेज पर 1 गिलास पानी रखिए, याद दिलाने के लिए। पांचवां, आज ही अपने डॉक्टर के साथ क्रिएटिनिन, यूरिया और माइक्रोएल्बुमिनूरिया टेस्ट की अपॉइंटमेंट लें। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपने कभी यह टेस्ट नहीं कराया है, एक और दिन का इंतजार न करें। छठा, अगर आप अपनी मर्जी से आइसोटोनिक ड्रिंक लेते हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। इस तरह की पूर्ति के लिए मेडिकल सलाह की जरूरत होती है, खासकर जब किडनियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। सातवां, इस स्क्रीन को बंद करने से पहले यह वीडियो अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ शेयर कीजिए। जानकारी या तो बहुत जल्दी आती है या बहुत देर से। आज आप जल्दी पहुँचे। निवारक जांच जीवन बचाती है और कार्य करने का सबसे अच्छा समय अभी है। द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के एक अध्ययन ने खुलासा किया कि क्रोनिक किडनी रोग दुनिया में मौत का 10वां प्रमुख कारण बन चुका है और पिछले 3 दशकों में इससे होने वाली मौतों की संख्या 2 गुनी हो गई है। 85 करोड़ से अधिक लोग आज किसी न किसी स्तर की किडनी की कमजोरी के साथ जी रहे हैं और पूर्वानुमान है कि यह संख्या बढ़ती रहेगी। शोधकर्ताओं के अनुसार इनमें से ज्यादातर मौतों को समय पर आदतों में सरल बदलावों से टाला जा सकता था। समय पर, मेरे प्यारों, डायग्नोसिस के बाद नहीं, जब किडनियां अब फिल्टर न करें तब नहीं, पहले। और ये पहले अभी है। आपकी किडनियों का स्वास्थ्य लॉटरी नहीं है, यह आपके रोज के फैसलों का नतीजा है। और आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपने जानने का फैसला किया। आप यहाँ हैं क्योंकि आप अपनी सेहत, अपनी जिंदगी, अपनी स्वतंत्रता की परवाह करते हैं। ये पहले से एक बड़ा कदम है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। अब मैं आपसे दिल से एक अनुरोध करती हूँ, यह वीडियो अपनी पत्नी या अपने पति को भेजिए।
उस दोस्त को भेजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो रोज डाइट कोल्ड ड्रिंक पीता है ये सोचकर कि नुकसान नहीं करती। उस बहन को भेजिए जो सुबह के अर्जुन के काढ़े के बिना घर से नहीं निकलती। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, उस पड़ोसी को जो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करता है, उन्हें भेजिए। जानकारी जो सही समय पर पहुंचे वो सब कुछ बदल सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपके सोते वक्त आपके दिल के अंदर होता है और जिसकी 60 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों ने कभी निगरानी करने की जरूरत नहीं समझी। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमेशा अपने भरोसेमंद डॉक्टर से सलाह लीजिए। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको खूब सेहत बख्शे। अगले वीडियो में मिलते हैं।